हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा? बढ़िया। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से, आप लोगों की पढ़ाई जो है वो चल रही होगी, है ना। अब आज हम चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण की इस चौथी वीडियो के अंदर बात करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे, ऐसे युगपत समीकरण या फिर ऐसे दो चर वाले रैखिक समीकरण के उनको हल करना सीखेंगे जो अपने मूल रूप में नहीं होती है। मूल रूप का मतलब क्या है? अभी तक जो हमने विधियां सीखी है इस वीडियोस के अंदर, तीन वीडियोस आ चुकी हैं और हमने चारों विधियां कवर कर ली हैं। सबसे पहली प्रतिस्थापन, फिर उसके बाद में विलोपन, ठीक है ना, देन आपका ब्रज गुणन और फिर ग्राफीय वाली पिछली वाली वीडियो हमने डिस्कस करी है। ठीक है, तो चारों विधियां यानी कि विधियां तो उसमें चार ही हैं। तो अब ऐसी समीकरण हल करेंगे उन्हीं विधियों से कि समीकरण तो युगपति है, लेकिन यानी कि दो चर वाली ही है, लेकिन वो अपने मूल रूप में नहीं है। मूल रूप का मतलब है कि बेटे के मूल रूप होता है a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इज इक्वल टू 0, या फिर a2x, नहीं मतलब पहली ये हो जाएगी और दूसरी b2y प्लस के c2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होती थी और इनको आप लोग कई तरीकों से हल करते थे। जैसे विस्थापन विधि मैंने सिखाई थी सेकेंड वीडियो के अंदर, और विलोपन भी सिखाई थी सेकेंड वीडियो जो इसकी है फाइनल टच जो वीडियो चल रही है। और उसके बाद हमने ब्रज गुणन भी सेकंड वीडियो के अंदर ही आई थी, ब्रज गुणन आपके पास में, लेकिन ये दूसरी वीडियो में आया था, वीडियो नंबर 2 में। और इससे पहले वाली वीडियो हमने ग्राफीय विधि से हल करना बताया था। ठीक है, ग्राफीय विधि से इन समीकरणों को कैसे हल करते हैं, ये वीडियो नंबर 3 में आया था। तो इतना करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे कुछ क्वेश्चन, स्पेशल क्वेश्चन जो कि बोर्ड में भी आते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि आपको डायरेक्ट अलाउ नहीं करेंगे कि आप इन विधियों को अप्लाई कर दो। तो थोड़ा सा दिमाग शुरुआत में लगाना पड़ेगा ताकि आप इन क्वेश्चंस को सही रूप में बना पाओ। जैसे एक क्वेश्चन सामने लिखा है और उसके बाद आप उन क्वेश्चंस को इन विधियों की सहायता से हल कर पाओ। ठीक है, कुछ एक बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, सर ये लंबी लंबी वीडियोज़ बन रही हैं कि घंटे की वीडियोज़ बन रही हैं। तो भैया मजबूरी है, ऐसा नहीं होगा कि मैं इस पूरे चैप्टर को 35 या 40 या 1 घंटे की वीडियो में केवल एक ही वीडियो में समेट कर रख दूँ। भाई ऐसा जादू मेरे पास नहीं है। ठीक है, ऐसा कहीं हो तो वहाँ चले जाओ, लेकिन अगर ऐसा शॉर्टकट देखोगे तो फिर यार नंबर वो जो वादा किया है 70/70 वाला, वो बात बन नहीं पाएगी। तो अगर नंबर चाहिए तो थोड़ा डिटेल से तो पढ़ना ही पड़ता है। और मैं इस टॉपिक को अलग अलग इस चैप्टर के एक एक टॉपिक के सभी क्वेश्चंस करा रहा हूँ, और वो क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो कि बोर्ड में आते हैं। ठीक है, समय दोगे तो नंबर मिलेंगे, जल्दबाजी में शॉर्टकट में रहोगे तो भैया फिर आधी अधूरी नॉलेज के साथ में पेपर में जाओगे तो फिर आधे अधूरे नंबर ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा आपको कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए, वीडियोस लंबी हैं और बीजगणित है भी 18 नंबर का, तो समय लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके 18 नंबर भी तो कवर हो रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है और कहा गया है कि 10/x प्लस वाई और प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4, और बेटे 15/x प्लस वाई और माइनस 5/x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। इन समीकरणों को हल करके x और y के मान निकालने हैं। अब ध्यान से देखना इनकी ट्रिक क्या होती है। ये देखने में थोड़े डेंजरस लगते हैं, लेकिन इन्हें हल करना बड़ा ही आसान होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक चीज़ पकड़नी रहती है कि जो चीज़ कॉमन है, देखो x प्लस वाई यहाँ भी है, x प्लस वाई यहाँ भी है, x माइनस वाई यहाँ भी, x माइनस वाई यहाँ भी है। तो हम इनको एक कोई और चर मान करके इस समीकरण को हल करेंगे। देखो जैसे मैं हल करूंगा ना, एक आध क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा ना, तो बेटे मैं अगर लिख भी दूंगा सवाल सारे तो तुम अपने आप ही कर लोगे, क्योंकि ये सवाल बड़े आसान है। देखो मैं क्या कह रहा हूं कि मैं मान ले रहा हूं कि माना, ठीक है ना, माना कि 1/x प्लस वाई को बेटा मैं लिख दे रहा हूं, कोई नया u कह दे रहा हूं, u कह लो या a कह लो, है ना। और 1/x माइनस वाई को मैं कह दे रहा हूं, क्योंकि 1 में है ना, ये बटे में है तो बटे में ही मान लेते हैं, उसको मैं b कह दे रहा हूं। ठीक है, और जब इन चीजों को मैं ऊपर वाले समीकरण में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो समीकरण 1 है, जरा ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, बाकी हो जाएंगे सब। समीकरण 1 क्या बन जाएगी, एक है क्या, ये है ना, ये है ना समीकरण 1 जो मैं लिख रहा हूं, या नहीं है क्या? बिल्कुल ठीक है।
अब बेटा ध्यान से देखो, अगर मैं 1/x + y को, इसको मैं क्या कह दूंगा, a कह दूंगा, तो ये तो हो जाएगा 10a, दिख रहा है ना, ओके ना, 10a प्लस 1/x - y को अगर मैं क्या कह दूंगा, b कह दूंगा, तो यह जाएगा 2b = 4। अब देखो, अब देखो, अब समीकरण आपके पहचान वाली बनी है कि 10a + के 2b = 4, ठीक है ना। ऐसे ही वो जो दूसरी समीकरण हमारे पास में है ना, उसको भी चेंज कर लेंगे, लेकिन लिखने का थोड़ा तरीका बदलना पड़ेगा, लिखने का तरीका थोड़ा बदलना पड़ेगा। कैसे कैसे, ऐसे बदलेंगे। समीकरण एक जो बन जाएगी वो बन जाएगी 10a प्लस का 2b = 4। आप समझ पा रहे हो जो मैंने बताया अभी, क्योंकि 1/x + y को हमने कहा है a, तो यानी कि अगर मैं इसकी गुणा में 1 लिखूंगा तो 1/x + y को हम लोग इस पूरे को हटा देंगे a से। अब जो समीकरण मेरे पास बेटा कौन सी है, 2 है, 2 से यानी कि 15a माइनस, क्योंकि ये उसी तरीके से जैसे मैंने ऊपर किया है, और 5b = आ जाएगा -2, है ना। अब ये आपके सामने समीकरण बाजार, ये मान लो कि ये 3 बन गई और ये 4 बन गई। अब इस समीकरण 3 और 4 को हल करने के 4 मेथड हैं, और अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी, प्रयास कर लिए होंगे सवाल के, तो ये भी आपको आइडिया लग गया होगा कि किस मेथड को लगाने में आपको ज़्यादा सुविधा महसूस होती है और किस मेथड को लगाने में आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है। वो डिपेंड करता है वो कि आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं, उससे आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, कौन सी समीकरण, कौन सी विधि लगाएं, कौन सी विधि लगाएं। तो मेरी तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, फेवरेट विधि बरज गुणन विधि होती है, और मैं अप्लाई उसको भी यहाँ मैं उसी को अप्लाई कर रहा हूँ। तो उसमें अप्लाई करने के लिए क्या होता था कि समीकरण को पहले इस रूप में हम लोग, है ना, आपके पास में बनाते थे इन समीकरणों को, है ना, आपके पास में ओके ऐसे बनाते थे, और फिर रखते थे कि x बटे बराबर -y बटे बराबर 1 बटे, और वो जो नीचे का सिस्टम था वो मैं बहुत ढंग से बताया है वीडियो के अंदर, उसी को मैं अप्लाई करूंगा। तो पहले जो समीकरण मेरी है इनको मैं उस रूप में बना लूं। तो समीकरण जो 3 है, समीकरण जो 3 है, ये 4 को इधर ले आओ तो -4 = 0 कर लूं, -2 को जब इधर लेके आऊंगा तो +2 = 0 आ जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे हम a बटे -b बटे और c बटे। ये तो बताई थी बातें भाई, जरूरी नहीं है कि आप इसी विधि से लगाएं, आपके पास विलोपन वाला भी ऑप्शन खुला है, ठीक है ना। और आपके पास, चलो मैं यार ऐसा है, तुम लोग कंफ्यूज रहोगे, आप मतलब कंफ्यूज कुछ नहीं, विधि अगर आपको आती है तो इससे भी कर सकते हो, लेकिन चलो हम इससे करते नहीं है। आप, मुझे पता है बच्चों की मानसिकता ब्रज गुणन को लेकर थोड़ी सी गड़बड़ होती है, =4 और ये होती है -2। देखो इसको समीकरण 3 कहा है, इसको समीकरण 4 कहा है। अब देखो मुझे किसी विलोपन विधि लगाता हूं, सबसे पहले वाली कौन सी लगाता हूं, विलोपन विधि। कौन सी, विलोपन। और विलोपन में हम किसी एक चर का गुणांक बराबर करते हैं, जैसे इसमें कुछ कॉम्बिनेशन बन पा रहा नहीं, लेकिन एक काम करो, समीकरण जो मेरे पास में 3 है ना, उसमें तो कर लो 5 से गुणा, क्योंकि इस 5 से ऊपर, क्योंकि 5 दूनी 10 हो जाएगा। और जो तथा जो समीकरण 4 है, कौन सी बेटा, 4 है, उसमें कर लो 2 से गुणा। तो क्या स्थिति बनेगी, रखो देखो, इसमें मैं किससे कर रहा हूं, 5 से, तो 50a प्लस 10b, जब इसमें 5 से करेंगे बराबर कितना आ जाएगा, 5 चौक 20। इसमें कर लो भाई, इसमें कितने से करनी है, 2 से, 15 दूनी 30a माइनस 10b, चेक कर लो भाई, इसमें 2 से तो कर रहे हैं, 4 में 2 से कर रहे हैं, बराबर, और यहां आ जाएगा -4। अब देखो जोड़ने पे क्या होगा, जोड़ने पे कट जाएगा, जोड़ने पे क्या होगा, जोड़ने पे ये आपके पास में कट जाएगा, ओके। जब ही जोड़ने पे कट जाएगा तो, और यहां पे कितना आएगा, यहां पे कितना आएगा, यह आ जाएगा 80a बराबर आ जाएगा आपके पास में, बराबर आ जाएगा। जब इसको हम 20 में से ये बचेगा 16, ये बचेगा 16। तो मेरे भाई और मेरे भाई, मेरी बहन, ठीक है, तो यहां से a का मान आसानी से निकल आएगा कि 80, देखो a बराबर कितना आ जाएगा,
ए बराबर हो जाएगा 16/80 और 16 कम 16, 16 पंजे 80, ए का मान आ जाएगा 1/2। लेकिन ए का नहीं, हमें तो एक्स और वाई का मान निकालना था। ए और बी तो हमारे द्वारा लाई गई चीजें हैं। कैमरा ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है देख ले जरा एक बार। बिल्कुल ठीक चल रहा है। चलिए अब एक मिनट यार थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है, ओके। चलिए अब जो है हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, ए का मान किसी एक समीकरण में रख लो, समीकरण 3 में या 4 में। मैं रख लेता हूं समीकरण 3 में रख लेता हूं। कितने से? 3 में। 3 से जब 3 में ए का मान भरेंगे तो आ जाएगा 10 गुणे ए का मान है कितना, 1/5 है भाई आपके पास में। तो 1/5 प्लस के 2b बराबर 4। ठीक है, ये कटेगा 2 बार, है ना, और 2 को उधर लेके जाएंगे तो 2b बराबर आ जाएगा 4 - 2 और 2b बराबर आ जाएगा 2। ठीक है ना, आपके पास में 2b बराबर कितना आ जाएगा भाई, 2, और b बराबर 2/2 या कहिएगा b का मान आ जाएगा 1। b का मान आ जाएगा 1। तो 2 मान निकाल लिए हमने, है ना। लेकिन ए बी के थोड़ा ना निकालने थे, हमें निकालने थे किसके, एक्स और वाई के। उसके भी निकालेंगे। देखो अब यहां से चलेगा, जहां माना किया था वहां से काम चलेगा। अब मान देख, अब देखो हम चूंकि आपको पता है 1/x + y का मान कितना होता है, a होता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर मैं, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि 1/x + y का जो मान है, a का मान कितना है, 1/5 है। ठीक है, और अगर इसकी मैं कैलकुलेशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो 5 बराबर आ जाएगा x + y, या ये भी कह सकते हैं कि x + y बराबर 5। इसको समीकरण बना लो 5, क्योंकि आपके पास में 4 पहले हो चुकी है। देखो आप समीकरण सीधी सच्ची बन रही हैं, आप समीकरण सीधी और सच्ची बन रही हैं। अब बात करते हैं, चूंकि हमें एक बात और पता है, चूंकि कि जो b है वो 1 है, और b था कितना, 1/x + y। ये भी कह सकते हैं कि 1/x + y की जो वैल्यू x - y जो था, 1/x - y जो था वो b था, और b का मान आपने लिखा है 1। तो x - y = 1, यानी कि आप इसके बट्टे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x - y बराबर भी 1 आ जाएगा और समीकरण 6 बन जाएगी। अब 5 और 6 को अगर हल कर लिया जाए तो बस आंसर आ जाएगा। समीकरण जो मेरे पास में 5 तथा जो समीकरण कौन सी है, 6 है मेरे बेटे, उसको रख लो कि x + y बराबर आपका 5 है और x - y बराबर आपका 1 है। तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, जोड़ने पे हमारा एक कट जाएगा। जोड़ने पर x 2x बराबर आ जाएगा 6 और x बराबर 6/2, ये कटेगा 3 बार, तो x का मान आ जाएगा 3, है ना। और समीकरण आप इसे रख लो 5 या 6 में। मैं रख लेता हूं 5 में। किसमें, 5 में। 5 है, x + y बराबर 5, तो x + y बराबर 5 है। x का मान हम अगर यहाँ 3 लिखेंगे तो y = 5 - 3 या y = 2। थोड़ा स्पीड से कर रहे हैं क्योंकि ये चीजें बड़ी आसान है। एक बार इसमें आपका दिमाग चलने लगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो मुझे लगता है सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट करें, और ये अच्छा सवाल था। तो एक क्वेश्चन और आपके सामने लिखा है जो कि अपने मूल रूप में नहीं है, यानी कि रैखिक समीकरण जैसी होनी चाहिए थी ऐसी नहीं है, तो इसको हल करना है। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि इसको थोड़ा एडजस्टमेंट करते हैं ताकि ये अपने मूल रूप में आ जाए। और जैसे मुझे लग रहा है कि 1/√x को, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन किया था वही पैटर्न, उसको मैं a बोल दे रहा हूं, और तथा बेटा आपके पास में 1/√y को आप इसमें b बोल दें। क्या बोल दें, b। तब क्या होगा, देखो तब जो हमारी समीकरण है, देखो पहली समीकरण की हालत क्या होगी, क्योंकि 1/√x को हमने क्या कहा है, a, तो आ जाएगा 2a प्लस या आ जाएगा 3b बराबर 2। बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे नीचे वाली जो समीकरण है वो आ जाएगा 4a - 9b बराबर 1। समझ में आ रही है बात। आप इस समीकरण को कह लो 3, इसको कह लो आप 4। अब कौन सी विधि लगा, विलोपन ही लगा लें, है ना। तो समीकरण में विलोपन लगाने के लिए समीकरण जो मेरे पास में 3 है
उसमें गुणा कर लेता हूं, क्योंकि यहां 9 बनाना है तो यहां 3 से कर लेते हैं। 3 से करने पर जब 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास में 6a प्लस 9b बराबर 6, और नीचे वाली इसके नीचे लिख लो, ये वाली, ये तो हमारी 3 का परिवर्तित रूप था ना, 4 को से नीचे रख लो, 9b बराबर 1। देखो जोड़ने पे हमारा काम चल जाएगा, जोड़ने पर ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 10a बराबर 7 और 1, सॉरी 5 और 1, क्या हो गया ये 6 और 1 7, 6 और 1 7। क्या सवाल में माइनस था क्या? नहीं, ठीक है। तो जो a का मान आया बेटा वो आया 7/10। कितना आया? 7/10। a का मान आ गया 7/10, लेकिन a का थोड़ा निकालना था हमें, तो x और y का निकालना। तो चलिए अब a बराबर 10 जो 7/10 है ना, को आप समीकरण में रख लो, या तो 3 में या 4 में। समीकरण में रख लेता हूं, सबसे सिंपल सी 3 में रखने पर, तो रखने पे क्या होगा, यहां रख लेते हैं। जब यहां रखूंगा मैं कि 2 × 7/10 प्लस का 3b बराबर 2, 2 पंजे 10 हो जाएगा, और 3b बराबर जाएगा 2 - 7/5। भाई इसको उधर ले जाएंगे 7/5 को, 3b बराबर जाएगा 5 से 10 - 7/5, या 3b बराबर आ जाएगा 3/5, 3 से 3 कटेगा, b की वैल्यू 1/5 है ना। अब जो है हमें मान निकालने हैं x और y के। अब देखो चूंकि हमें पता है √x 1/√x को हम a कहते हैं, इसीलिए 1/√x बराबर आ जाएगा 7/10। x को ऊपर लाने के लिए क्या करें, व्युत्क्रम कर दे दोनों पक्षों का, इधर भी उल्टा कर दिया और इधर भी उल्टा कर दिया। समझ रहे हो ना भाई, इसको ऊपर इसको नीचे कर दिया, इधर भी कर दिया, कोई दिक्कत थोड़ा ही है। अब x का मान निकालना है तो अंडर हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। वर्ग करने पर क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये तो x हो जाएगा, क्योंकि √x का वर्ग, और इधर 10/7 का वर्ग, तो आ जाएगा x, क्योंकि x √x का वर्ग x हो जाएगा, और 10 का वर्ग हो जाएगा 100/49। ठीक है मेरे भाई, आंसर आ गया। लेकिन एक आंसर और है जो कि हमें निकालना है, वो है y का मान। अब चूंकि हमें पता होता है कि 1/√y जो है वो b के बराबर है, इसीलिए 1/√y जो है वो b का मान कितना निकाला, अभी आपने 1/5 निकाला है। इसको भी उल्टा कर लो, √y बराबर आ जाएगा 5, और वर्ग दोनों पक्षों को क्या कर देंगे, यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे करने पर, तो बेटे आ जाएगा y इज इक्वल टू, क्योंकि √x का y का वर्ग और 5 का वर्ग, ये तो y हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास में 25। तो फाइनली ये कह सकते हैं कि x का मान 100/49 और y का मान 25 इसका आंसर है। क्या है, आंसर है। तो थोड़ा सा दिमाग और बाकी कैलकुलेशन इन क्वेश्चंस को आसान कर सकता है। चलो भाई अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन इसी कैटेगरी का, जो कि अपने मूल रूप में नहीं है। ये सवाल भी 2020-19 में 2 बार आया है पेपर में, और इसके जैसे आते हैं सवाल। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको करते। लेकिन एक बात मैं बता दूं, इस सवाल के साथ साथ इसके कई रूप हैं। इस सवाल के कई रूप क्या है मैं आपको बताता हूं, हल बाद में करूंगा। देखो इसका एक रूप क्या हो सकता है, देखो ये सवाल ऐसा भी लिखा आ सकता था कि 7x - 2y बराबर 5xy, और 8x प्लस के 7y इज इक्वल टू 15xy। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। तो क्या हम उसका कुछ बिगाड़ लेते क्या? नहीं, इस बटे वाले को इधर गुणा में लिख दिया इसने सिर्फ, और क्या करा, इस बटे वाले xy को इधर गुणा में लिख दिया, और क्या करा, कुछ नहीं करा। तो सवाल पेपर में इस रूप में आए या इस रूप में आए तो मतलब एक ही कैटेगरी के सवाल माने जाएंगे। अच्छा, एक रूप और होता है इसका, एक रूप और होता है। वो क्या होता है कि इसको ऐसा करके अगर मैं लिखूं, xy अलग लिख दिया, -2y/xy अलग लिख दिया, बराबर 5, और यहाँ पे x से x कट गया, y से y कट गया,
तो 7/y माइनस 2/x बराबर 5, समीकरण 1 तो ये आ जाएगी। इसमें भी अगर अलग अलग लिख दें, 8x/xy अलग लिख दें, 7y/xy अलग लिख दें, बराबर 15। अलग अलग कर सकते हैं ना भाई, एलसीएम ही तो है, तो अलग अलग करने में क्या दिक्कत है। तो x से x कट गया, y से y कट गया, तो 8/y प्लस के 7/x बराबर 15, समीकरण 2। तो सवाल ऐसा भी आ सकता था भाई, कैसा कैसा, ऐसा ऐसा, समझे नहीं कि एक समीकरण ये होती, एक समीकरण ये होती कि आपके पास में 7/y माइनस, भाई इसको आप एलसीएम लोगे तो यही बना दोगे ना, आप समझो इस बात को। तो इस सवाल के ही ये दो रूप हैं, ऐसा सवाल आए तब भी ऐसे ही करना है, ऐसा सवाल आए तब भी ऐसे ही करना है। देखिए अब मैं बताता हूं कैसे करना है, अब मैं बताता हूं कैसे करना है। इसको सवाल को ये ऐसा रूप आए या ऐसा रूप आए, इन दोनों रूपों को हम इस रूप में चेंज करेंगे, उसके बाद सवाल को हल करेंगे। देखो मैं करके दिखाता हूं, मैं करके दिखाता हूं कैसे करना है, वो मैं करके दिखाता हूं आपको भी। देखो देखो बेटा, समीकरण जो हमारे पास फर्स्ट है, तो 7xy/xy माइनस 2y/xy बराबर 5, ठीक है। x से x कट गया और y से y कट गया, तो 7/y माइनस 2/x बराबर 5, ये समीकरण बन गई आपकी 3। बात समझ में आ रही है। समीकरण जो 2 थी उसको चेंज कर लें, समीकरण 2 से 8x/xy प्लस 7y/xy बराबर 15, x x कट गया, y से y कट गया, 8/y प्लस 7/x बराबर 15, समीकरण बन गई 4। अब यहां मानो आप, यहां क्या कर लो कि 1/y को तो आप सपोज कर लो a मान लो, और 1/x को आप मान लो b, ठीक है जी। तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब समीकरण जो 3 है, ध्यान से देखिएगा, समीकरण जो 3 है, ये जो 3 थी, 1/y को जब हमने a कहा है तो यह जगह 7a माइनस के 2b, क्योंकि 1/x को क्या कहा है, b कहा है, बराबर 5, ठीक है जी। और इसको नई समीकरण किया तो 4 तक हो गया, तो 5 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको चेंज करो, यह जाएगा 8a, है ना, 8a प्लस 7b बराबर 15, यह आ जाएगी समीकरण नंबर 6। अब 5 और 6 को पहले हल कर लो, किसी भी विधि से हल कर लो, और हल करने के बाद में आप लोग x और y के मान कहां से निकाल लेंगे, यहां से निकाल लेंगे। पहले a और b के मान निकाल लेंगे। तो हल करने के लिए क्या करें, पहले देखो गुणांक बराबर करने हैं, तो मैं कर रहा हूं, ये जो समीकरण मेरे पास में 5 है उसमें तो मैं 7 से गुणा कर रहा हूं, तथा जो समीकरण मेरे पास में 6 है उसमें मैं कर रहा हूं कितने से, ऊपर 7 से कर दे रहे हैं, क्योंकि इसमें 7 से कर दे रहे हैं, इसमें 2 से कर दे रहे हैं, क्योंकि 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो आपके पास में यहां 2 से कर दे रहे हैं, तो ये समीकरण बन जाएगी 49a माइनस के 14b बराबर 7 पंजे 35, इसमें कर लो 16a, ठीक है ना, 49a आना चाहिए था ना, हाँ 4a से थोड़ा ना काम चलेगा, ओके। प्लस के 14b बराबर आ जाएगा आपके पास में 15 दूनी 30, ओके। जोड़ने पे ही कट जाएगा, जोड़ने पर, जोड़ने पर सही लिखो, जोड़ने पर 16 49 हो गए आपके पास में 65, कितने हो गए 65a, 65a बराबर 35, और ये भी 65 ही हो गया, तो a का मान आ गया 65/65 बराबर 1, तो a का मान तो आ गया 1। अभी रुको, बाद में बात करते हैं। a बराबर 1 समीकरण में रख लो, समीकरण किस में रख लो, आपके पास में किस समीकरण में रख लो भैया, या तो 5 में रख लो या फिर 6 में रख लो, तो मैं 5 में रख रहा, समीकरण 5 में रखने पर तो 7 गुणे 1 माइनस के 2b बराबर 5,
माइनस के 2b बराबर आ जाएगा 5, 7 एकम 7 हो जाएगा, क्या आ जाएगा ऐसे, -2b बराबर -2, माइनस से माइनस कर 2 से 2, तो b का मान भी 1 आ जाएगा। ठीक है जी। अब वही बात करेंगे, चूंकि 1/x 1/y जो है, 1/y जो है, क्योंकि पहला y वाला है वो a के बराबर है, इसीलिए 1/y जो है वो 1 के बराबर हो जाए, क्योंकि a का मान 1 निकाला है, और अगर हम देखें तो इसी हिसाब से y का मान भी 1 आ जाएगा। ठीक है जी। अब हमें पता है, चूंकि हमें एक बात और पता है कि 1/x बराबर b है, इसीलिए 1/x का मान जो है, b का मान कितना 1 है, तो 1 रखेंगे, तो x का मान भी 1 आ जाएगा। फाइनली ये कह सकते हैं कि x इजिकल टू 1 और y इजिकल टू 1 जो है इसका आंसर बन जाएगा। तो एक सवाल ये आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके नोट कर लो, जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हो। ठीक है भैया, कर सकते हो। तो इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस इस तरीके के हैं, और भी आप एनसीईआरटी या फिर अन्य किसी हेल्प बुक में अगर आपको मिल जाए तो वहां से प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है, क्योंकि वो लास्ट वीडियो लगभग बनेगी इस चैप्टर की, और उसमें हम लोग शाब्दिक प्रश्नों पे बात करेंगे, जो कि लैंग्वेज में लिखे आते हैं, पहले समीकरण बनाते हैं फिर हल करते हैं। ठीक है ना। उन वीडियोस को अच्छे से देखिएगा, जितना अब तक किया उसको अच्छे से कॉपी में उतारिएगा, समझिएगा और पेपर के लिए तैयार हो जाइएगा। ठीक है, धन्यवाद, आज इतना ही रखते हैं।